हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम बडी और मैं हूँ आपकी एग्ज़ाम वाली फ्रेंड। तो जैसे कि कल मैंने बोला था कि आज हम करेंगे लेसन नंबर 2 क्लास 10th एंड दैट इज़ पॉलीनोमियल। सो यहाँ पर पॉलीनोमियल के मीनिंग क्या होता है? पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। तो जब मैनी टर्म्स की कोई बात करेगा तब हम बात करेंगे किसकी? पॉलीनोमियल की। बेसिकली आप जो पढ़ेंगे दैट इज़ क्वाड्रेटिक। पहले हम क्यूबिक भी पढ़ते थे इसी चैप्टर में, बट अब जो न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर चीज़ें होती हैं, हम उसको डिवाइड कर सकते हैं टर्म्स वाइज और साथ में उसको कर सकते हैं डिग्री। ये जो आज की क्लास है ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिनोमियल का चैप्टर क्लास 9th में भी है और क्लास 10th में भी। ठीक है, बस दोनों में जो 9th में चैप्टर पहले था उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ मैं। न्यू बुक के अकॉर्डिंग जो आपका है उसमें थोड़े चेंजेस है, बट ये जो आज की क्लास है ये दोनों ही क्लासेस के लिए बेनिफिट है। तो क्लास 9th भी देख सकते हो और 10th भी। ठीक है, तो सबसे पहले बात की जाती है आपके कि पॉलिनोमियल के अंदर होते क्या क्या है। देखो, एक होंगे आपके कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होते हैं भाई? जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है, जो कभी नहीं बदलते हैं। जैसे आप अगर किसी से बोलोगे कि गिव मी 10 रुपीज़, तो सब लोग आपको 10 रुपये ही देंगे। ऐसा नहीं कि कोई आपको 2 रुपीज़ दे के बोल देगा कि 10 मान लो, है ना, क्योंकि वो फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है। दूसरे कौन होते हैं? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होते हैं भाई? जैसे इनका नाम है वेरी करना, तो ये क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। अब चेंज होने की बात करते हैं तो जैसे कि जितने भी आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं वो सब आ जाएंगे। जैसे एक्स, अगर मैं किसी से बोलूँ गिव मी X रुपीज़, तो वो एक्स की वैल्यू कुछ भी मान के दे सकता है ना, और वो सब वैल्यूज़ ठीक होंगे। तो जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे वो वेरिएबल, जिनकी वैल्यू कांस्टेंट रहे वो फिक्स रहे वो कांस्टेंट। इन कांस्टेंट और वेरिएबल्स को मिलाकर बना सकते हैं हम कुछ टर्म्स। जैसे मान लो, ठीक है, यहाँ पर ये जो 2, 3 और 4 है ये क्या है? कांस्टेंट। और ये जो x और y हैं ये क्या है? वेरिएबल्स। हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। अब एक बात का ध्यान रखना है, जब हम कांस्टेंट और वेरिएबल ये तो आपको मिलेंगे किस में? इक्वेशंस में भी मिलेंगे। अभी आप पढ़ोगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे। बट फिर आपको पता कैसे चलेगा कि ये लेसन नंबर 2 का क्वेश्चन है, 4 का नहीं? अगर आपको यहाँ पर इक्वल लिख के आ जाए तो ये बन जाती है क्या? इक्वेशन। बट अगर यहाँ पर ज़ीरो इक्वल टू पे ना लिखा हो, कुछ भी इक्वल टू का साइन ही ना हो, तो वो क्या बन जाती है? आपकी पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात का बहुत ध्यान रखना है कि अगर ये इक्वल टू होता है तो बन जाती है इक्वेशन जिसका लेसन नंबर 4 है, और अगर इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये रह जाती है पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक, आज मैं आपको पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करूँगी और फिर हम कल करेंगे कुछ क्वेश्चंस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक का मीन्स क्या है? इसकी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी? डिग्री। डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर कितनी होने वाली है? 2। ठीक है, तो पहले हम कुछ बात कर लेते हैं टर्म वाइज, और यहाँ पर टर्म वाइज और डिग्री वाइज। किसी भी पॉलिनोमियल को और टर्म्स और डिग्री के अकॉर्डिंग, अगर उसके अंदर सिर्फ वन टर्म है, यानी कि वो सिंगल लिखा है, जैसे 2x 3 ये सब लिखा है, तो आप इसको बोलोगे मोनोमियल। क्या बोलोगे? मोनोमियल। अगर डिग्री 1 है किसी की तो आप उसको बोलोगे लीनियर। लाइन आपकी 1 डायमेंशन होती है, इसीलिए आप बोलोगे उसको लीनियर। ठीक है, अगर किसी में 2 टर्म्स हो तो हम उसको बोलेंगे बायनोमियल, और अगर उसमें डिग्री 2 होगी तो हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, जिसको आप पढ़ोगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अगर 3 टर्म्स होंगी तो हम उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल, और अगर उसकी डिग्री 3 होगी तब हम उसको बोलेंगे क्यूबिक।
अब 3 से ज़्यादा टर्म्स को पॉलिनॉमियल और 4 डिग्री वाले को क्या बोलते हैं, ये कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसी भी पॉलिनॉमियल की। पॉलिनॉमियल के अंदर जो होते हैं, पॉलिनॉमियल के होते हैं ज़ीरोज़। जैसा इनका नाम वैसा ही इनका काम। ज़ीरोज़ क्या करते हैं, वो वैल्यू होती है वेरिएबल की जो किसी भी पॉलिनॉमियल को ज़ीरो के इक्वल कर दे। अब क्योंकि आप इस चैप्टर में जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे क्वाड्रेटिक, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी आपकी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म याद रखेंगे। और जो इसके ज़ीरोज़ होंगे वो भी कितने होंगे भाई, जिसकी जितनी डिग्री उसके उतने ज़ीरो। तो आपको मिलेंगे अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़, क्योंकि आप पढ़ रहे हो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। अब इनके बीच में होता है एक रिलेशन। अभी अल्फ़ा बीटा निकलेंगे कैसे भाई, क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकलेंगे सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको कल समझाऊंगी। आज हमारा मेन काम है सारी थ्योरी रिवाइज करना। रिलेशन किस किस के बीच, टर्म्स के बीच और जीरोज़ के बीच। तो पहला आता है आपका सम ऑफ ज़ीरोज़। आप क्या करेंगे, ज़ीरोज़ का सम, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, दैट इज़ आपका होता है माइनस का बी अपॉन में ए। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है आपका, माइनस का बी अपॉन में ए। बी क्या होता है आपका, कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट क्या होता है भाई, जो साथ में लिखा होता है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ये क्या होगा, ए क्या होगा आपका, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर अगर आप लिख दोगे तो वो बन जाएगा आपका सम। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट आपका क्या होगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, दैट इज़ सी अपॉन में ए। सी आपका क्या है, कांस्टेंट टर्म, और ए आपको पता है क्या है आपका, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो अगर आप प्रोडक्ट और सम सीख गए हो तो आपको आगे के क्वेश्चंस करने में इजी होगा। सबसे पहले हमें क्वेश्चंस में करना होगा मिडिल टर्म। इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अल्फ़ा बीटा निकालना आना चाहिए आपको, साथ में उनका रिलेशन। अगर आपको ये 2 बातें आती हैं तो आप चैप्टर नंबर 2 के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और जो क्लास 9th में उनको मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो आना ही चाहिए, साथ में ज़ीरोज़ को फाइंड करना। ठीक है, तो हम ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे। अगर लीनियर पॉलिनॉमियल होता था, आप बता सकते हो एक्स की किस वैल्यू के लिए ये ज़ीरो होगा। सो फॉर एक्स इक्वल टू -4, ये क्या हो जाएगा आपका ज़ीरो। सो एक्स इक्वल टू -4 क्या हो गया आपका, ज़ीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनॉमियल। क्योंकि ये लीनियर है तो इसके पास सिर्फ वन एंड ओनली वन ही ज़ीरो होगा। अब हम सीखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक के बारे में, तो कल हम करते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। तब तक के लिए रिवाइज करिए और शेयर करिए वीडियो को। ओके बाय।